नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आज के सुजस पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ मेधा और मेरे साथ है शेखर। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 110वें संस्करण को किया संबोधित। कहा, अलग अलग क्षेत्रों में नारी शक्ति की सफलता प्रेरक है। ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दूसरे दिन भी कर रहे आभार सभाओं को संबोधित। विभिन्न जिलों का कर रहे दौरा। मुख्यमंत्री ने कहा, ईआरसीपी पूर्वी जिलों के लिए जीवनदायिनी होगी साबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 110वां एपिसोड आज प्रसारित हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में नारी शक्ति की सफलता प्रेरक है। केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे। ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होता है। महाकवि भरतियार जी ने कहा है कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त नमो ड्रोन दीदी सुनीता जी जुड़ी हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ट्रेनिंग कहाँ मिली, कैसे कैसे बदलाव क्या आया, मुझे पहले से जानना है। सर, ट्रेनिंग हमारी था इलाहाबाद में। तो तब तक आपने ड्रोन के विषय में सुना था कभी? सर, सुना नहीं था। एक बार ऐसे देखे थे, कृषि विज्ञान केंद्र जो सीतापुर का है, वहाँ क्लास में ड्रोन में क्या क्या पार्ट हैं, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें थ्योरी में पढ़ाई गई थी। तीसरे दिन सर हम लोगों का पेपर हुआ था। उसके बाद में फिर प्रैक्टिकल करवाया गया था हम लोगों का, मतलब ड्रोन कैसे उड़ाना है, कैसे कैसे मतलब आपको कंट्रोल कैसे संभालना है, हर चीज सिखाई गई थी प्रैक्टिकल के तौर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मन की बात कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा कि कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है, हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी यही चल रहा है। हर कोई इनके विषय में चर्चा कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज धौलपुर के मचकुंड धाम स्थित लाडली जगमोहन मंदिर पहुँचे। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर में दर्शन कर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, सांसद सीपी जोशी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों प्रदेशों की जरूरत है। इस योजना से राजस्थान में 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, वहीं सूबे के पूर्वी जिलों में पेयजल संकट का समाधान भी होगा। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश की जनता को जो आशाएं थी वे अब पूरी होंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान के दौरे के दूसरे दिन धौलपुर के बाड़ी में आभार सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। मैं फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने कहा हमारी योजना बड़ी होगी, क्योंकि मांगते हैं, कहते हैं कि मेरा बांध भी आना चाहिए, मेरा क्षेत्र भी आना चाहिए। हमने उन सभी क्षेत्रों को, सभी बांधों को भी इस ईआरसीपी में सम्मिलित किया है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि हमारी जो पहले योजना हमारी 13 में गई थी वो सिर्फ 37,000 करोड़ रुपए की थी, और अब वो योजना 45,000 करोड़ रुपए की बनी है और पास भी हुई है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि उसमें 90% पैसा हमारी केंद्र सरकार से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें देने वाले हैं। 10% पैसा राज्य सरकार देने वाली है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह की पहल पर अंगदान की मुहिम में एक नया आयाम स्थापित करते हुए झालावाड़ मेडिकल कॉलेज नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्राइवर सेंटर बन गया है। यहाँ 39 वर्षीय ब्रेन डेड मरीज भूरिया ने 3 लोगों को जीवन दान दिया। ब्रेन डेड मरीज से कोटा, जयपुर और जोधपुर की टीमों ने ऑर्गन रिट्राइवल करते हुए लिवर, किडनी और कॉर्निया प्राप्त किए। जयपुर के एसएमएस और जोधपुर के एम्स में इन अंगों का प्रत्यारोपण किया जाएगा। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।